हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी हैं और आज हम बात करेंगे नगर पंचायत दिनारा की। जब से नगर पंचायत दिनारा बना है, कितना उसमें बदलाव हुआ है, कितनी विकास हुई है या विकास की गति रुक गई है। सबसे पहले भैया तो स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। जब से नगर पंचायत दिनारा बना है तब से नगर पंचायत दिनारा में अब कितना बदलाव दिख रहे हैं और कितना विकास दिख रहे हैं आप? सर, मैं जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से जो अपनी बातें रखी, उसमें सब कुछ मैंने बताया हर विषय बिंदु पर कि विकास की तो बात जो है वो बहुत कोसों दूर जा चुकी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पे शांति और खुशहाली की जो है व्यवस्था सबसे पहले की जाए, ताकि लोग जो है अच्छी सांस लें और विकास तो फिर चलते रहेगा। शांति के मतलब क्या है आपका? क्या वहाँ विधि व्यवस्था से कोई समस्याएं हैं या शराबियों से समस्याएं हैं या अपराधियों से समस्याएं हैं? अभी अमूमन आप सुनते होंगे बहुत पहले कि मोहनिया की स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी। आज जो स्थिति सेम जो है वो दिनारा का चल रहा है। जब से शराबबंदी हुआ तो जो हमारे टीनेजर्स के बच्चे करीब के 20 साल के अंदर वाले जो हैं वो उसका अल्टरनेटिव्स जो है वो खोजना शुरू किए। तो हम जनप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता है, सबकी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों से थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चलाएं। और अगर इसी बीच में अगर खुद अगर जनप्रतिनिधि की अगर संलिप्तता अगर होती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो ये कदम उठाया गया था कि बिहार से जो है नशा पूरी तरह से मुक्ति मिल जाए, शराब मुक्त हो जाए, तो उसमें कहीं न कहीं ये शांति व्यवस्था बहाल यानी होने आपका पर एलिगेशन है कि नगर पंचायत दिनारा के जनप्रतिनिधि भी इसमें संलिप्त है शराब वगैरह में? क्या मैं संलिप्तता का जो है एक पूरे प्रूफ के साथ कह सकता हूँ। संलिप्तता तो कहीं न कहीं है। जब तक से आप पकड़े अगर नहीं जाते हैं तो वो आरोप हो सकता है। परंतु बीते आपके जो है ये एक एफआईआर है जिसमें खुद जो है उनका भतीजा और उनकी खुद की गाड़ी जो है गाड़ी नंबर जो है आपका BR24A0913 जो हमेशा जिस ब्लू कलर की गाड़ी है, कांड संख्या 1925 है, इसी साल की है। 25 जी, ये अभी रिसेंट का आपका 21/1/25 का जो है ये आपका जो है जिस समय वो भी उस समय ये आपका जो है सामने आया जिस समय राम जन्मभूमि से रिलेटेड जो है आपका ये चल रहा था पूजा पाठ। चलिए, तो शराबबंदी के बारे में साफ सफाई को लेकर के क्या जहाँ तक साफ सफाई, जिस रूप में एनजीओ को जो राशि आवंटित की गई है उसके अनुपात में साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल नहीं है। इक्विपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। श्रमिकों को बहुत परेशानी है कार्य करने में। हो सकता है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें। ढुलाई को लेकर के जो वो सामान को कचरा उठाने के बाद जो लेकर के जाते हैं या उनका जो उचित रख रखाव मास्क वगैरह होना चाहिए, इसकी व्यवस्था जो इक्विपमेंट रिलेटेड है उससे रिलेटेड नहीं है। शौचालय जो आपके होने चाहिए, जो चलित होने चाहिए या कहीं ऐसे पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे लोगों की भीड़ वगैरह इकट्ठा होता है या नज़दीक वगैरह में कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं है, जो कि हास्यास्पद है इतने दिन के गठन के बाद भी। लोग चुनते हैं और वहीं जो सरकार की योजनाएं हैं आपके धरातल पर नहीं आ रही है, कहे तो वृद्धा पेंशन, राशन वगैरह, कॉलोनियां वगैरह, इस पे आप क्या कहेंगे? ये एक मेरे ख्याल से जो होता है कि कुछ सरकारी जो योजनाएं हैं, कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं ऐसा लगता है कि वो इंतजार करते हैं कि कुछ इस तरह की योजनाएं आए ताकि हम घर पे लोगों के बीच जा पाए और उनका जो है हम क्या बोल सकते हैं उसको कि उनकी मर्माहत और उनकी सद्भावना जो है वो जुटे कि फलना जो है वो हमारे लिए कागज बनवा दिया और ये सारा मेरा जो है वो काम कर रहा है। बशर्ते कि एक सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप करने के बजाय आप घर घर जा करके इसके नाम पे आप घूम रहे हैं और लोगों का डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे अभी आपके प्रधानमंत्री आवास में करोड़ों आवास जो है आपके बनने हैं, दिनारा नगर पंचायत में भी बनना है। लगभग में मतलब सैकड़ों लोगों का डॉक्यूमेंट्स जो है वो लिया गया है इसके नाम पे। साल भर पहले से ही ढिढोरा पीट करके जो है ये बात जो है वो बताया गया कि आवास के लिए दे दीजिए, आवास के लिए दे दीजिए, घर के ऊपर घर बनवा देंगे, चाहे किसी भी तरह का वो कुछ हुआ नहीं। लेकिन अभी तक किसी भी तरह का जो वो नहीं है आपका। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको वाकई में आवास उनके पास होना चाहिए। ये किसी भी गली मोहल्ले या कोई भी वार्ड में आप जाएंगे तो आपको खुद से महसूस होगा या वहां के लोग जो है वो बात को बताएंगे।
आज के डेट में तो आपका लगभग में सरकार ही इतना ज़्यादा जो उसके पदाधिकारी है वो सक्रिय है कि कोई भी अगर उस तरह का है जिसको अनाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनका खुद का नहीं है तो सरकार की योजनाएं हैं जो इजीली अवेलेबल हो रही हैं, उन सारे चीज़ों पे जो है आपका फोकस है। लेकिन हमने देखा कि कुछ विगत दिनों जो कुछ नाम ऐसा जोड़ा गया है, वो भी मैं बिल्कुल एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं एलिगेशन शब्द पर तो मैं बात ही नहीं करूँगा। तो वो देखा गया कि कुछ वैसे लोगों का भी नाम वहाँ पे जुड़ा हुआ दिखाई दिया, जो हर रूप में क्षमतावान है, सक्षम है और वो दूसरे का हक मार परिपूर्ण है हर तरह से परिपूर्ण है, फिर भी उसमें जो है तो योजनाओं को लेकर के अतिक्रमण के नाम पर मैंने सुना किसी को बसाया जा रहा है, किसी को उजाड़ा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? अतिक्रमण को लेकर के जो है ठीक है, अतिक्रमण एक बहुत बड़ा जो है एक इशू हर जगह के लिए है, केवल दिनारा के लिए ही नहीं है। केवल मान लीजिए ठीक है, हम जो पुराने जो 40-50 साल से लोग जहां रोजी रोटी खा रहे हैं, जब तक से उनका वेंडिंग जोन हम नहीं बनाएंगे तब तक से उनको एकदम से उठा करके भी हम नहीं फेंक सकते हैं। हम उन लोगों को जरूर ख्याल रखते हुए जगह पे लेकर के जाएंगे, लेकिन जो पुराने हैं वो तो पुराने हैं, उनकी व्यवस्था तो नहीं हो रही है। लेकिन जो नए लोग जो है आकर के अतिक्रमण करके और तुरंत डाल करके फिर से स्टार्ट करें, फिर वो वापस बोलेंगे ना कि हम रोजगार कर रहे हैं तो हम कहां जाएंगे। तो आप उसको तो रोक सकते हैं ना कि नए लोग वहां पर अतिक्रमण जो है वो न कर पाए इन चीजों को, और पुराने लोगों के लिए उचित व्यवस्था आप कीजिए, ताकि आप जो खुले में कहीं भी मीट मुर्गा जो है वो मछली कटना शुरू हो जा रहा है, कहीं भी कोयला करके सब्जी का वो लगा दिया, तो जो आने जाने का रास्ता है वो बिल्कुल जो है आपका ब्लॉक हो रहा है, जिससे यातायात से लेकर के और बहुत तरह की परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। 3 साल हो गए चुनाव को और मैक्सिमम 2 साल बचे हैं। दिनारा के भविष्य को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं माफी चाहूंगा, 2 साल अभी हुआ है, 3 साल तो गठित हुआ, साल भर जो है आपके कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा चलाया गया। अभी लास्ट जो है आपका 2 साल से जो चल रहा है क्रियाकलाप में, उसमें गिने चुने जो है 1-2 सड़क बने हैं, वो भी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं जनरेट होने की वजह से जो है वो काम पेंडिंग हुआ, और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी गहरी चाल है। जब तक से यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं होगा आप टेंडरिंग पे नहीं जा सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि उसको बिल वाउचर पे काम करा लिए, और बिल वाउचर पे काम कौन कराएगा, तो जो नगर परिषद के जो भी मुख्य पार्षद हैं उन्हीं लोग को कराना है उन चीजों से, ताकि वो टेंडर में नहीं जाएगा। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश है, इसलिए कार्य जो है जो विकास की गति है वो आपकी धीमी है। लोगों ने सपना देखा था कि जब नगर पंचायत बनेगा तो विकास होगा वहां पे, और आज विकास की गति रुक गई है। लोगों से क्या अपील है, किस तरह से वो फेस करेंगे, कहाँ जाएंगे? विकास तो चाहिए सभी को, हक और अधिकार भी तो चाहिए। मैं जो भी आज हमने बातें आप लोग के माध्यम से रखा, ये हमारी अपनी मामला नहीं है। मैं तो क्षमतावान हूँ कि मैं अपना काम सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये उन लोगों की आवाज है जो लोग आप तक नहीं पहुंच सकते हैं। वो हर दिन उनकी दिनचर्या है, वो कमाने खाने वाले लोग हैं, जो इस उम्मीद में वो टैक्स भर रहे हैं कि नगर पंचायत बनेगा तो अतिक्रमण। हम बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी से, और आपने सुना किस तरह से दिनारा पंचायत के बारे में उन्होंने अपनी बातों को रखा। क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जाइए और जरूर बताइएगा कि किस तरह से दिनारा पंचायत की स्थिति को बदला जा सकता है।